हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 3 जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो 2 क्लासेज जो है हम कर चुके हैं। एक आप में आपकी मैंने जो है टोटल थ्योरी की क्लास रखी जो फर्स्ट आपने थी। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विद कंसेप्ट उनके साथ लिंक करके। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हमारी 3rd क्लास। ठीक है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सभी, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। होप सो कि ये जो चैप्टर है मतलब एक तरीके से इजी चैप्टर की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रहा है समझ में इजीली? ओके, चलिए अपनी नोटबुक जो है साथ में लेकर बैठे ताकि जो क्वेश्चंस है वो आप खुद भी सोल्व कर पाओ। ठीक है ना? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको क्लियर आउट कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपिगेशन, है ना? जहाँ पे क्या होगा, ईएम वेव हम किसको बोलेंगे? ईएम वेव वो वेव बोली जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा एंड एक उसका क्या होगा, वेव प्रोपिगेशन वेक्टर होगा, दैट इज के। ये ये जो के है आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आपको बताएगा, राइट? ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। अच्छा जी, यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने 7 टाइप्स को पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद है तो हमने 7 टाइप्स यहाँ पे पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 7 टाइप, एक बार रिवाइज करवा सकते हो? हाँ जी, वो जो 7 टाइप्स हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? देखो फर्स्ट की अगर बात करते तो फर्स्ट अपने पास था रेडियो वेव। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट क्या था अपने पास? रेडियो वेव। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट वेवलेंथ का था, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अब इसकी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे था क्या अपने पास? माइक्रोवेव। कौन सी थी? माइक्रोवेव। एंड थर्ड वन इज, थर्ड क्या था? आईआर रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। फोर्थ नंबर पे था विजिबल। फोर्थ पे कौन था? विजिबल। और अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ पे कौन था? यूवी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट। एंड एट द सिक्स नंबर देयर आर एक्सरेज, एक्सरेज। एंड एट द सेवेंथ नंबर देयर आर क्या? गामा रेज। ये 7 टाइप्स हमने देखे थे। ठीक है, इनकी हमने जो है देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि वेरिएशन अगर देखें तो एनर्जी यहाँ पे क्या कर रही है मेरी, जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज करेगी। एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो लैम्डा क्या करेगा यहाँ पे? डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ये वेरिएशन आपका रहेगा। ठीक है ना, एनर्जी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी एंड जो वेवलेंथ है वो क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी, राइट? ठीक है, यहाँ से क्या पूछा गया है कि इनमें से बताओ कौन सी जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरेज है, एक्सरे तो इसी कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, लाइट वेव्स, ये लाइट वेव्स कौन सी होती है? लाइट हम किसको बोलते हैं? ठीक है, लाइट हम उस चीज को बोलते हैं, मतलब उस एक तरीके से कह सकते हैं कि उस मटेरियल को बोलते हैं जो हमें देखने में हेल्प करते हैं, यानी कि अपने को जो सेंसेशन ऑफ विजन दे उसको हम लाइट बोलते हैं, है ना? जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कई लोग तो उसको भी लाइट बोलते हैं, लेकिन वो लाइट नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? और जो लाइट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से बताओ कौन सी अपने को देखने में हेल्प करती है, मतलब कौन सी जो है रे हम देख सकते हैं, यहाँ से कौन सी ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेती है इनमें से? हाँ जी, इनमें से अगर बात करते तो कौन सी होगी? विजिबल। विजिबल रीजन ही हमें दिखाई देता है एंड विजिबल रीजन की यहाँ से मैंने आपको वेवलेंथ भी बताई थी। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ विजिबल की अगर बात करते हैं तो इसकी जो रेंज रहेगी आपकी वो रहेगी 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, राइट? ठीक है, लैम्डा फॉर विजिबल, ये रेंज भी आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ह्यूमन आई सिर्फ इसी रेंज को क्या करती है? डिटेक्ट कर सकती है, राइट? ठीक है, अच्छा जी, लाइट वेव कौन सी हो जाएंगी फिर? विजिबल। तो विजिबल और एक्स, इसने यही पूछा है कि कौन सी है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, कॉस्मिक रेज, साउंड वेव, साउंड वेव ट्रांसवर्स
नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, इसमें अगर आगे कोई फर्दर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होंगी और ट्रांसवर्स क्या होंगी, राइट। तो साउंड वेव अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बीटा रेज भी नहीं होती, साउंड वेव नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली अल्फा रेज या साउंड वेव ही जिसके साथ आ गया ऑप्शन में वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है एंड दैट आर नो ट्रांसवर्स। एंड वी नो दैट क्या, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, राइट। ठीक है, तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, पूरी एनालिसिस के साथ जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो है आपका टॉपिक, कोई भी मतलब इसमें से ऑप्शन भी आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छूट रहा हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान से क्लासेस को क्या करना है आपने देखना है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे यहाँ से फटाफट चीज़ें जो आपके काम की है, जैसे कि ये वाली चीज़। ठीक है, ये तीनों वेक्टर, और यहाँ से एक बात और बताना यहाँ से कि दीज थ्री वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों ही अपने आप में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर, दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन, राइट। क्लियर है यहाँ तक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं है वो हमें बताना है। एक्स रेज तो है, बिल्कुल है जी, अभी देखा हमने जस्ट। गामा रेज भी है, ये भी उसी 7 कैटेगरी में आ रही थी। ठीक है, इंफ्रारेड भी है, ये भी आ रही थी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, कैथोड रे। अब ये कैथोड रेज होती क्या है, कैथोड रे होती क्या है, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ठीक है, 11th क्लास में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे कैथोड रे को जो है मतलब कि सेंड किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जो कैथोड रेज होती है आपकी, ये कैथोड रेज क्या है बेसिकली, दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, स्ट्रीम होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यानी कि एक प्रोपेगेशन मतलब इनको प्रोवाइड किया जाता है, एक डायरेक्शन इसको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास कोई चैम्बर रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से इस चैम्बर से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको प्रोपेगेशन देने के लिए यहाँ पे क्या की जाती है, नेगेटिव प्लेट्स लगाई जाती है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है ताकि ये क्या करे इसको, हाँ, ताकि इसको क्या हो सके, एक डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, एक सीधी जो है यहाँ पे बीम बनाई जा सके। तो ये जो होती है यहाँ से जो रेडिएशन यानी कि जो बीम हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज आर जस्ट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होती है, स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कैथोड रेज समझ आया। ठीक है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, its speed in a medium of dielectric constant k and the relative permeability mu h। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी लिखेंगे तो म्यू आर से लिखा जाएगा इसको, रिलेटिव परमेबिलिटी, राइट। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन हमें पता है क्या, कि सी में और जो है अपने पास वेलोसिटी जो होती है उसमें क्या रिलेशन होता है यार, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी आती है ये किसके इक्वल आती है, हाँ जी, जो हमने स्पीड पढ़ी थी, स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, यही पढ़ा था। एंड दिस इज फॉर वैक्यूम, किसके लिए था ये, दिस इज फॉर
वैक्यूम हम कह सकते हैं, एयर हम कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे फ्री स्पेस। ठीक है, ये तीनों मीडियम के लिए होता है। ये जो सी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये किसने फाइंड आउट की थी, किसने फाइंड आउट की थी, कल बताया था। दिस इज कैलकुलेटेड और फाइंड आउट बाय मैक्सवेल। किसने बताया था, ये मैक्सवेल ने बताया था थ्योरेटिकली, यहाँ पे अपने पास कैलकुलेशंस। ठीक है, अच्छा अब ये जो के होता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिवली ये बताता है कि मान लो अगर हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में इतनी है, तो किसी दूसरे मीडियम में अगर हम चले गए तो वहां पे स्पीड किस तरीके से वेरी करेगी, दैट इज डिफाइंड और गिवन बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। एंड ये होता किसके इक्वल है, दैट इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन, किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन, राइट। ठीक है, अब ये तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं उसके लिए है, वैक्यूम की बात कर रहे हैं उसके लिए है। तो किसी अनदर मीडियम की अगर बात करें हैं, ठीक है, फॉर अनदर मीडियम, ठीक है, बात करते हैं किसके लिए, फॉर अनदर मीडियम। अनदर मीडियम में क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी v हो जाएगी एंड दैट v इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी लेंगे, उस स्पेस की परमिटिविटी लेंगे, स्पेस की ही हम परमिएबिलिटी लेंगे। परमिएबिलिटी यहाँ पे गिवन है दैट इज म्यू, हमें एप्सिलॉन आर रखना है। ठीक है, एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, फर्दर हमारा के इक्वल होता है, तो जस्ट इसकी वैल्यू की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 1/√ऑफ म्यू आर के। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हम यहाँ पे ये वेलोसिटी की वैल्यू रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है, मान लो कि ये हम परमिटिविटी की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, परमिटिविटी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नोट जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ते हो, परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ टू पास। परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ टू पास, यानी कि उसको पास कर देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या मतलब है कि चार्ज को कितना इजीली हम उस मीडियम के अंदर से पास कर दें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एयर के लिए, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट। ठीक है, ये किसके लिए है, एयर के लिए है, नोट हमने लगा रखा फॉर स्पेशल फॉर एयर। अच्छा, दूसरे मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, इससे समथिंग मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो के की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर बात करें तो ये मेटल के लिए जैसे इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो वो उसको पास कर देगी, मेटल्स जो है। वाटर के लिए 81 कुछ वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो अलग अलग जो है इसकी वैल्यू रहेंगी अलग अलग मीडियम के लिए। तो मीडियम के डिपेंडेंट होता है ये जो एप्सिलॉन है। वहाँ पे जो आप कूलम्स लॉ पढ़ते हो वहाँ पे भी स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो वैल्यू है मेरी ऐसा यूनिट में है, और यहाँ पे मैंने वैक्यूम, एयर या फिर फ्री स्पेस लेके इसको कैलकुलेट। अगर हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है रिलेटिवली क्या करेगी, चेंज करेगी, एंड दैट इज गिवन बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन आर कैन बी रिप्लेस बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है कि क्या आ जाएगी v की, दैट इज v इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू आर के। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। समझ आई बात, ठीक है, यहाँ से क्लियर है, हाँ जी बताइए, क्लियर है या नहीं है, ओके ठीक है, चलिए। रिलेटिव वेलोसिटी हमें बताना है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ भी ऐड करना है। यहाँ से ये सी के कंपैरिजन में होगी, ये जो वेलोसिटी होगी किसके कंपैरिजन में होगी, सी के कंपैरिजन में होगी। तो सी की क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो किस में होगी, स्पेस में होगी, एयर में होगी। और दूसरे अगर किसी भी मीडियम में जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी आपका जो है ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी, दैट इज सी बाय √ऑफ म्यू आर की। ठीक है, चलिए जी, नोट करेंगे इसको, इसको नोट करेंगे फटाफट से।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 14. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय. ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या फिर दोनों से, या नन ऑफ दीज. क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? देखो जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इनके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनीथिंग. किसी भी मतलब फील्ड से ये क्या नहीं होंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी. दैट्स वाई नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आपका रहेगा. ठीक है, ये बात स्टार मार्क करके यहाँ पे नोट कर लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी फील्ड और मीडियम. कौन कौन सा फील्ड हो सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है एंड मैग्नेटिक. ठीक है, किसी भी फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी. इनके पास दोनों फील्ड हैं बट फिर भी ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है ना. और कैसे बनाई थी हमने इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनाई थी. मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, तीनों एक्सिस हैं, है ना. इसको अगर हम पीछे देखें तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कुछ इस तरीके से जा रही है. अगर 3D में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग, दैट इज द प्रोपेगेशन डायरेक्शन, दैट इज के. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनती है इसकी जो स्ट्रक्चर है, मान लो कि ये वाली जो आपकी परपेंडिकुलर दिख रही है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा. साइनोसोइडल चलती है वेव. ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है. एक पॉजिटिव साइकिल आता है, एक नेगेटिव साइकिल आता है. ठीक है, दूसरा फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में है, इस वाली में है. तो इस वाली में है तो किस तरीके से चलेगा, लेटरली इस तरीके से चलेगा. ठीक है ना, इस तरीके से जाएगा. अच्छा जी, दूसरा वेव जा कहाँ पे रही है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट स्टन दैट कि ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ. वेवलेंथ जो होती है मैटर वेव की वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है. याद रखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इससे हट के है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं है ये क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि इसने मैटर वेव की बात कर रखी है और हम जो पढ़ रहे हैं अभी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं. ठीक है, जिनकी स्पीड जो है वो सी के कंपेरेबल होती है या सी के इक्वल होती है. लेकिन जो मैटर वेव होती हैं जरूरी नहीं है कि इनकी स्पीड जो है वो सी के इक्वल हो. ठीक है, जैसे हम मैटर वेव जैसे कि ये जो कंसेप्ट है, चलो मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे. देखो ये जो कंसेप्ट आया था मैटर वेव के साथ, ये कहाँ से आया था और किसने ये जो है इंट्रोड्यूस किया था. मैटर वेव होती क्या है, मैटर वेव यहाँ पे एक मतलब साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था डी ब्रोगली. ठीक है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी यहाँ पे कि जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. ठीक है, ये ड्यूअल नेचर में आप पढ़ते हो. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेज दैट कि इसके अकॉर्डिंग टू दैट एवरी मैटर वेव, एवरी मैटर या एवरी मटेरियल, मटेरियल बोल सकते हो आप, मैटर बोल सकते हो, एसोसिएट a wave with itself having some wavelength इन्होंने क्या बताया कि हर एक पार्टिकल, हर एक मैटर पार्टिकल, हर एक मटेरियल पार्टिकल अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है. ठीक है, जैसे अब हम हैं, हम क्या है, मैटर हैं. ठीक है, मैटर पार्टिकल्स हैं, तो हम भी क्या करते हैं, अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है. एटम भी अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है. ठीक है ना. अब जैसे फोटोन है, फोटोन इज ए मटेरियल पार्टिकल और अनदर पार्टिकल. हाँ जी, फोटोन क्या है. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपसे बताना है कि फोटोन है क्या. क्या हम इसको बोलेंगे, जैसे कि हमने बोला कि हम जो मैटर है, मतलब एक तरीके से ह्यूमन बीइंग लगा लो, या जो भी चीज़ों को आप देख पा रहे हो जिसकी वॉल्यूम है, वो सारे के सारे मटेरियल्स हैं, है ना, मैटर है. तो जो मैटर है वो हमने बोल दिया कि ये बना हुआ है एटम से. अब लाइट है, लाइट क्या है, एनर्जी है. तो हाउ दीज टू आर रिलेटेड,
क्या मैटर और जो एनर्जी है उसका कोई रिलेशनशिप है, वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास क्या है, हर एक पार्टिकल अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है एंड जिसकी वेवलेंथ जो होगी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, इसके इक्वल होती है h बाई पी के इक्वल होती है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h आपका क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, और दूसरा जो p है ये आपका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। एंड लीनियर मोमेंटम हमें पता है किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी। सो यहाँ से हम एक फॉर्मूला और बता सकते हो कि लैम्डा जो होगा ना आपका वो होगा जी h बाई एम वी के इक्वल, h बाई एम वी के इक्वल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये जो मैटर वेव की वेवलेंथ है इसी के बारे में क्वेश्चन था बेसिकली। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, हाँ जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट पूछा इसने, मास पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी कर रही है बिल्कुल, ठीक है, वेलोसिटी पे भी कर रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, इसका चार्ज रहेगा। ये बात बताने के लिए मेरे को ये पूरा जो है आपको बताना पड़ा, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे हर एक मटेरियल की बात की गई है कि मटेरियल के ऊपर चाहे चार्ज है या नहीं है, दिस इज डजंट मैटर, ठीक है, ये हमारे पास मैटर नहीं करता। अगर वो मैटर पार्टिकल है, यानी कि एनर्जी और मैटर में आप लोगों ने बताना रिलेशन, ठीक है, तो अगर वो मैटर है, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं बता ही देती आपको कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है, दैट्स वाई आप लोगों ने आंसर करना है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास मैटर है, मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, दैट्स हैव सम वेवलेंथ लैम्डा एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और अपने पास मास, ठीक है, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर, जो क्लासिकल अपने पैरामीटर्स हैं उन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे फटाफट से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। हाँ जी फटाफट से नोट करेंगे इसको। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप लोग पूछते ही नहीं है क्वेश्चन, है ना, वो तो हमारी आदत ही नहीं है। ओके जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, देख के नहीं डरना, क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ए बी सी एंड डी। ए में बोला गया है हमें क्या बताना है जी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ऑफ ऑल द अबो स्टेटमेंट, क्या बताना है, अच्छा ट्रू या फॉल्स बताना है, इनमें से कौन से दो ट्रू होंगे, कौन से जो है फॉल्स होंगे। फर्स्ट है अपने पास द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स इज ग्रेटर देन द यूवी रेज, वेवलेंथ बतानी है माइक्रोवेव्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूवी, राइट और नॉट, राइट, ठीक है, ये तो है, ठीक है जी बिल्कुल। द वेवलेंथ ऑफ IR इज लेसर देन द यूवी, द वेवलेंथ ऑफ माइक्रो इज लेसर देन द IR, या फिर गामा रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये तो हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तरीके से पैटर्न ही दे रखा है, ठीक है, पैटर्न अगर दे रखा है ना तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हमें जी डायरेक्टली वो पता है, उसका जो स्पेक्ट्रम आता है उसका किस तरीके से अरेंजमेंट है वही पता है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हाँ जी बताओ, सबसे पहले क्या आएगी, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है, ये पूरी याद होनी चाहिए आपको। फिर आएंगी कौन सी अपने पास, माइक्रोवेव्स, फिर कौन सी आएगी, IR, IR के बाद विजिबल, एंड आफ्टर द विजिबल दैट इज UV, UV के बाद एक्स रेज, एक्स के बाद गामा रेज, यही होता है पैटर्न, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो वेवलेंथ है मेरी क्या होती जा रही है, वेवलेंथ जी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ देखेंगे तो क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट मिलेगी, कलर ही नहीं बचा अपने पास, हाँ जी ये ले लेते हैं, ठीक है, क्या होगी, लैम्डा जो है इसकी शॉर्टेस्ट मिलेगी, सबसे शॉर्ट मिलेगी इसकी वेवलेंथ, जैसे कि अगर इस वेव की वेरिएशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से चलेगी, गामा रेज कुछ इस तरीके से चलती, ठीक है, बहुत ही छोटी वेवलेंथ के साथ। और अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कुछ इस तरीके, ठीक है,
ग्रेटेस्ट मिलेगी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद कम होती जाएगी नीचे नीचे। अब देख लो वेवलेंथ का ही वेरिएशन पूछा था। फर्स्ट कह रहा है कि माइक्रो की ज़्यादा मिलेगी यूवी से, माइक्रो की यूवी से ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। जो ऊपर है उनकी ज़्यादा है, नीचे वालों की कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आईआर की कम है यूवी से, आईआर की कम है यूवी से, आईआर की कम नहीं है, आईआर की तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूवी। दैट्स वाई ऑप्शन बी जो आपका गलत हो गया। वेवलेंथ ऑफ माइक्रो इज लेसर देन द आईआर, आईआर से लेस है माइक्रो की, माइक्रो की आईआर से लेस है, लेस नहीं है, ज़्यादा है, ऊपर वालों की ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में, शॉर्टेस्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, यानी कि डी और ए जो है आपका क्या है, करेक्ट है, तो ए एंड डी आर ट्रू ओनली, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, ठीक है। अगर ये आपको याद है, ध्यान में है, तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन यहाँ से क्लियर हो जाता है, वेवलेंथ का वेरिएशन क्लियर हो जाता है, एंड एनर्जी का भी वेरिएशन क्लियर हो जाता है, राइट, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये आपने नोट कर रखा ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन वैक्यूम हैव सेम, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने पीछे बनाया अभी, स्पेक्ट्रम बेसिकली इज ए अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम इन वैक्यूम हैव सेम, इनकी क्या सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी। अरे क्या पूछ लिया, बताओ भाई, इस स्पेक्ट्रम में क्या चीज सेम रहेगी, वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, नीचे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नीचे आएंगे इंक्रीज करेगी, एनर्जी नीचे आएंगे इंक्रीज करेगी, लैम्डा डिक्रीज करेगी, तीनों चीजें वेरी कर रही हैं, सेम क्या रहा, ये भी करेगी, ये भी, तो सेम क्या रहा, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो कितनी रहेगी वो भी आप बता दो, कितनी रहेगी। हाँ जी, वेलोसिटी c के बराबर होगी, एंड c इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी किसने दी थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसने दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है अपने पास दो तरीके से मतलब कि गिवन है, एक तो थ्योरेटिकल इसका जो प्रिडिक्शन है वो अलग मतलब साइंटिस्ट ने बताया था, और जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो अलग साइंटिस्ट ने बताया था, तो इन दोनों के नाम ही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है किसको एक्सप्लेन करने में, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर देती है। देखो ये जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये ऐसा मान के चलती है कि जो अपने पास लाइट है ना, या फिर लाइट से ही समझ लो, क्योंकि ये सारे ऑप्टिक्स के फिनोमिना है, तो लाइट, विजिबल लाइट से ही हम इसको करते हैं, ठीक है। लाइट जो है ये क्या है, इज ए इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, एंड मूव इन फॉर्म ऑफ वेव, किसकी फॉर्म में मूव करती है, वेव की फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है, ठीक है, बिहेव्स लाइक अ वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है में फोटोन्स हैं, एंड दैट फोटोन इज बिहेव्स लाइक अ वेव, ये माना जाता है इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है आपके, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फिनोमिना है ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स इज व्हाट, इसे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करती है, लाइट जैसे कि किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे इफेक्ट शो कर रही है, जैसे कि इसमें से कुछ भी नहीं सुना होगा आपने, है ना, अगर कर लिया है चैप्टर फिर तो अच्छे से पता होगा, जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, मिरर, लेंस, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, एक डिस्पर्सन पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनसे नेक्स्ट जो फिनोमिना आता है ना वो आता है इंटरफेरेंस, कि लाइट की मिक्सिंग कर दी, उसके बाद लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, डायफ्रैक्शन, लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, ठीक है, मतलब थोड़ी सी टिल्ट कर गई, तो वो सारी चीजें वो डायफ्रैक्शन कहलाता है।
पोलराइजेशन में क्या होता है, लाइट जो है स्कैटर करेगी, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक पर्टिकुलर उसमें वेरिएशन को हमने रोक दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके के फिनोमेना वो ऑप्टिक्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट हम मान के चलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, या बिहेव्स लाइक अ वेव। इन दिस फोटोन्स आर बिहेव्स लाइक अ वेव। बट ये जो इफेक्ट था ये कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेज दैट photons behave like a particle। फोटोन किसकी तरह बिहेव करते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि फोटोन्स, यहाँ पे ये लाइन ऐसे लिखना, फोटोन बिहेव लाइक ए वेव। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये था कि फोटोन जो है वेव की तरह बिहेव करते हैं। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसके द्वारा गिवन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन ने दिया था ये 1905 में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये प्रूफ किया गया था कि जो फोटोन है वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए आप पढ़ते हो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट में जो फोटोन्स हैं वो फोटोन दोनों टाइप के नेचर को शो करते हैं, वो पार्टिकल भी शो करते हैं और वो वेव भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूअल नेचर है किसका, लाइट का, ठीक है ना। इसी को मतलब यही आपकी जो 7th यूनिट है वो बेस्ड है, समझ में आया। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कौन, वेव थ्योरी बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो बता ही चुकी हूँ मैं, आइंस्टाइन के द्वारा गिवन है, ठीक है। इसका जो है थ्योरी प्रिडिक्ट किसने की थी और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दी, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसकी आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। ओके।